नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक कुछ विशेष टॉपिक पे बात करने आए हैं। इसको टॉपिक नहीं, एक मुद्दा कह सकते हैं, जिसमें हमारे सरकार हम बच्चों के साथ लगातार शोषण करते चली आ रही है। जैसे कि आपने अभी हाल में ही देखा कि इस जो संडे हमारा बीत गया, इट मीन्स कि 28 नवंबर की बात है। 28 नवंबर को यूपी टेट का पेपर था और आपने देखा कि पेपर शुरू होने से पहले लगभग बच्चों के पास वो पेपर पहुंच चुका था, यानी कि पेपर लीक हो चुका था। और जो हमारी प्रशासन है वो उस परीक्षा को नकल विहीन करा ही नहीं पाई। विगत हम ये नहीं कहते कि पुरानी सरकारों में पेपर लीक नहीं होते हैं। अब जब उनसे पूछा जाता है कि आपकी सरकार में पेपर क्यों लीक हुआ, तो वो कहते क्या पुरानी सरकार में नहीं हुआ? अरे उनकी सरकार में हुआ, तभी तो हम आपको चुन के लाए हैं। अगर उनकी सरकार में सही होता तो आपको हम क्यों बुलाते, उन्हीं को ले आके फिर पढ़ा करवाते। आप एक परीक्षा भी सही तरीके से नहीं करवा रहे। जो बच्चे, पहली बात तो आपकी फीस 1200 रुपये है और 1200 रुपये आप बेरोजगार को रोजगार नहीं दे रहे हैं। एक बार यूपी टेट कराए, उसके बाद आपने इसकी प्राइमरी की वैकेंसी नहीं निकाली अभी तक, और दूसरा यूपी टेट करा रहे हैं। तो एक यूपी टेट के बाद कम से कम एक सुपर टेट भी तो होना चाहिए। सुपर टेट आप नहीं करा रहे हैं, यूपी टेट करा रहे हैं, क्योंकि यूपी टेट से आपके घर का खजाना भर रहा है। जितने हमारे यूपी टेट के पास हैं, जो पुराना हुआ था 2019 वाला, यानी 2020 में जो पेपर हुआ था, उसके बाद आपने फिर यूपी टेट कराया। आपको सुपर टेट कराना चाहिए कि यूपी टेट कराना चाहिए? जो वो बच्चे पास हैं वो बच्चे क्या करेंगे? और उसके बाद भी करा रहे हैं तो उसको आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं हो पा रही कि आप नकल विहीन करा पाएं। और अब उसके बाद इसमें अब फिर से पेपर होना है। चलिए, फिर से बच्चों के पास तो पैसा भरमार पड़ा हुआ है, वो रोजगार नहीं अपने पैसे को आप लोगों के लिए बर्बाद करें। और उसका पेपर हम लोगों का स्टार्ट होना है, मतलब होना है, स्टार्ट क्या होना है, वो पेपर हमारा 26 दिसंबर, डेट शायद आई हुई नहीं, आप लोगों को पता है। तो देखिए, नकल विहीन होती है कि नकल के साथ होती है, तो 26 दिसंबर को ही पता चलेगा। दूसरी बात, यूपी में बीएड, अभी कुछ हाल में ही पहले क्या हुआ था, बीएड यूपी में नहीं थे। यूपी के कैंडिडेट बीएड था, लेकिन यूपी में जो प्राइमरी की वैकेंसी थी उसमें बीएड कैंडिडेट शामिल नहीं हो सकते थे। बाद में क्या हुआ, इन्होंने अपना निर्णय लिया और बीएड को भी शामिल कर दिया गया। तो चलिए ठीक है, हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है कि बीएड के जो हमारे कैंडिडेट हैं वो प्राइमरी में आए, हमसे उससे कोई आपत्ति नहीं है। जिस प्रकार आप इनको प्राइमरी में आप वरीयता दिए हुए हैं, उसी तरह डीएलएड के जो हमारे छात्र हैं यानी कि बीटीसी के जो छात्र हैं, उनको भी बीएड की वैकेंसियों में वरीयता मिलनी चाहिए। क्वालिफिकेशन सेम है, ड्यूरेशन सेम है। अगर आप इनको 6 महीने, अगर ये योग्य हो सकते हैं 6 महीने की ब्रिज कोर्स के साथ, तो डीएलएड के छात्र भी आप 6 महीने नहीं 15 महीने को उनको ब्रिज कोर्स कराइए, लेकिन इनकी वैकेंसियों में मौका दीजिए। और अगर आप नहीं दे सकते हैं तो प्रथम वरीयता डीएलएड को दिया जाए प्राइमरी में। नहीं, वो बच्चे जाएंगे कहाँ? अगर वो बच्चे यहाँ नहीं आ सकते तो बच्चे जाएंगे कहाँ पर? और तीसरा पॉइंट जो हमारा है रेलवे ग्रुप डी का, जब आपकी केंद्र में सरकार बननी थी, यानी चुनाव होना था, उस टाइम पे आपने वैकेंसी निकाली और ये वैकेंसी आई है 2018 की, और आज तक हमें ये भी नहीं पता, हमारे बच्चों को ये भी नहीं पता, हमारे दोस्तों को ये भी नहीं पता कि इसका एग्जाम होगा भी कि नहीं होगा, कि अगली पंचवर्षीय योजना के बाद, यानी जो बच्चा ये आशा लगाकर बैठा था कि हमको नौकरी मिलेगी, उसका एग्जाम ही नहीं हो पा रहा है, तो नौकरी क्या करेगा? 1 लाख के अब इसमें वैकेंसी है, बच्चा एकदम परेशान हो गया है। उसको भी आगे कुछ करना है जीवन में, एक चीज से फुर्सत पाए तभी तो दूसरी चीज करेगा। आपको तो मिल गई गद्दी, आप उसमें बढ़िया बैठे, और आपको इतना नहीं समझ में आ रहा है कि पेपर कराना है कि नहीं कराना है। नहीं कराना मना कर दीजिए कि हमारे बस की बात नहीं है, ये सब चीजें हमारे हिम्मत ही नहीं है कराने के लिए। आज तक इसका एग्जाम डेट तक आप क्लियर नहीं कर पाए हैं। और
सबसे बड़ी बात कि अभी तक हमने जो देखा है कि इसके पहले जितने भी डीएलएड हुए हैं, जिसका पहले बीटीसी नाम था, इसके पहले जितने भी बैच थे, हर बैच के तुरंत 6 महीने के अंदर कोई ना कोई वैकेंसी आई। और 2017 बैच ऐसा रहा, दुर्भाग्यशाली बैच इसको बोल सकते हैं, कि 19-20 में जाके लगभग इनका कंप्लीट हुआ सेशन, और अभी 19 दिसंबर तक में लगभग कंप्लीट हुआ था, और आज तक इस पर वैकेंसी नहीं आई। यूपी टेट का एग्ज़ाम तो 2 बार करा नहीं, दूसरी बार करा रहे हैं। सी टेट का एग्ज़ाम लगभग 2 से 3 बार हो चुका, लेकिन वैकेंसी नहीं आई। अब इनकी मंशा है भी कि नहीं वैकेंसी देने की, ये तो भविष्य ही बताएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे। हम चाहते हैं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे हमारी बात उन लोगों तक पहुंच सके जिनको हम ये बात बताना चाहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।